आयु वृद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भौम प्रदोष व्रत कथा। बंधुओं, भौम प्रदोष व्रत अर्थात मंगल प्रदोष व्रत। बंधुओं, जब प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन आए तो उसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। बंधुओं, जो मनुष्य भी भौम प्रदोष व्रत करते हैं उन्हें रोगों से मुक्ति मिलती है और उनका स्वास्थ्य सदा ही तंदुरुस्त रहता है। बंधुओं, प्रदोष व्रत करने वाले मनुष्य को हर जगह सम्मान मिलता है, उनकी आयु में वृद्धि होती है। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय मंगल देव जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। प्रदोष व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है और यदि प्रदोष व्रत की कथा भी सुन ली जाए तो उस मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है, बंदी कारागार से छूट जाता है और जो जिस कामना को लेकर प्रदोष व्रत करते हैं या प्रदोष व्रत की कथा को सुनते हैं उनकी सभी कामनाएं भगवान शंकर पूरी करते हैं। बंधुओं, जो मनुष्य भी त्रयोदशी व्रत की कथा सुनते हैं अर्थात प्रदोष व्रत की कथा भी सुनते हैं तो उन्हें 100 गौ के दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। बंधुओं, जो मनुष्य तन मन धन से त्रयोदशी व्रत को विधि विधान से करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोषारोहिणी मुखम के अनुसार सायंकाल के बाद और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके इसके बाद संध्या वंदन करने के बाद शिव जी का पूजन करें। पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर मंडप बनाए, वहां 5 रंगों के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुशा का आसन बिछाएं। आसन पर पूर्व अभिमुख होकर बैठें। इसके बाद भगवान शंकर का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप इस प्रकार है: करोड़ा चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीलकंठ अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चरम धारण किए, रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी का ध्यान करें। बंधुओं, व्रत के उद्यापन की विधि बता रही हूँ। प्रातः स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर रंगीन वस्त्रों से मंडप बनाएं। फिर उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजन करें। इसके बाद शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से अग्नि में हवन करें। हवन करते समय ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र से 108 बार आहुति दें। इस प्रकार ओम नमः शिवाय के उच्चारण के शंकर जी के निमित्त आहुति प्रदान करें। हवन के अंत में किसी धार्मिक व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार दान दें। ऐसा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा से संतुष्ट करें। व्रत पूर्ण हो ऐसा वाक्य ब्राह्मणों द्वारा कहलवाना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर अपने बंधु बांधवों को साथ में लेकर मन में
भगवान शंकर का स्मरण करते हुए व्रती को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्र आदि से युक्त होता है तथा आरोग्य लाभ करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बंधुओं, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। अब मैं आपको प्रदोष व्रत का महत्व बता रही हूँ। बंधुओं, त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है। सुहागी नारियों का सुहाग अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। मंगल प्रदोष व्रत। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाएं। स्वयं लाल वस्त्र धारण करें। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाती हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनको भोग लगाती। इसके अलावा मंगलवार को ना तो घर लीपती ना ही मिट्टी खोदती। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा, चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भगत जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा, महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो भी काम कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा, वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भर कर कहने लगी, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, श्री हनुमान जी की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।